नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। कांग्रेस मध्य प्रदेश की बची हुई 3 सीटों के लिए आज कभी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा से अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन इन तीनों ही सीट्स पर सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीदवार के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। मुरैना से सत्यपाल सिकरवार का नाम, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खंडवा से सुनीता सकरगाय का नाम फाइनल बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी औपचारिक ऐलान होना बाकी है और आज रात तक, देर शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। तो वहीं खंडवा से पूर्व मंत्री अरुण यादव का टिकट कटने की खबर है। अरुण यादव खंडवा से आते हैं और ऐसे में खंडवा से उनको टिकट दे सकती है पार्टी, इस तरह की चर्चाएं भी थी। लेकिन खंडवा से सुनीता सकरगाय के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, ये बताया जा रहा है। ये 3 सीट, 3 उम्मीदवार आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं और नाम तय हो गया है, ऐलान बाकी है। और एक और स्क्रीन के हिस्से में आप देख पा रहे हैं कि मुकाबला किस किस के बीच होगा, यानी कि बीजेपी जो प्रत्याशी उतार चुकी है और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी, अगर मोहर इन्हीं पर लगती है तो मुकाबला किस किस के बीच में होगा। शिव मंगल सिंह तोमर वर्सेस सत्यपाल सिकरवार, भारत सिंह कुशवाहा वर्सेस प्रवीण पाठक और ज्ञानेश्वर पाटिल वर्सेस सुनीता सकरगाय, ये मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। 1 सीट गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई है, खजुराहो सीट। और ऐसे में अब जो 3 सीटें बची हुई हैं, 25 पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, 3 पर अनाउंसमेंट होना बाकी है। उन 30 सीटों पर भी उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं। ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है और जो आज देर शाम तक हो सकता है। इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब कभी भी, किसी भी वक्त कांग्रेस अपने इन 3 सीट्स पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दे। बड़ी बात यह है कि पहले अरुण यादव को लेकर चर्चा थी कि गुना से उनका नाम हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ। और अब खंडवा से भी अरुण यादव का टिकट कटने की जानकारी मिल रही है। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इंतजार हर कोई कर रहा था कि ये जो 3 सीटें खाली हैं, अभी तक यहां कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, कब तक होगा? आपके पास लेटेस्ट इनपुट क्या है? देखिए अंशिका, अगर हम जो खंडवा का आप जिक्र कर रही थी, सबसे पहले उसी का जिक्र कर लेते हैं। अरुण यादव सबसे मजबूत कैंडिडेट थे और गुना से भी उनका नाम चला था, लगभग फाइनल हो गया था। विरोध के बाद उनका नाम वहां से हटा। लेकिन खंडवा को लेकर जो सुनीता, जिनका जो पूर्व सांसद कालीचरण की बहू है, उनका नाम चल रहा है। अब इंटरनल सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सुनीता खुद यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो इनकार कर रही हैं। अब पशुपेश कांग्रेस के सामने ये होगी कि आखिर वो लड़ाए तो किससे लड़ाए। हो सकता है कि आखिर में फिर नाम अरुण यादव का आ जाए, चूंकि स्वाभाविक है कि जब विपरीत दिशा में धारा बह रही हो तो कोई भी बलि का बकरा नहीं बनना चाहता है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की तमाम, या कहें कि हिंदी बेल्ट में लगभग एक तस्वीर साफ है कि बीजेपी की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस में अमूमन ये एक भाव आ चुका है कि चुनाव में लड़ना है तो हारने के लिए लड़ना है। तो बहुत सारे लोग इनकार कर चुके हैं। बहुत सारी सीटों पर ऐसा हुआ है, दमोह रही, सागर रही, बहुत सारी ऐसी सीट हैं जहां पर कांग्रेसियों ने इनकार किया। इसके बाद कोई अलग नाम ही वहां पर मैदान में उतारा गया। और खंडवा में भी कुछ ऐसी स्थिति है। अभी आप मानकर चलिए कि जरूरी नहीं कि सुनीता का नाम अनाउंस कर ही दिया जाए, पूर्व सांसद कालीचरण की वो बहू हैं। हाँ, लेकिन 2 नाम जरूर, जो सतीश सिकरवार के भाई सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू, जिनका नाम मुरैना सीट के लिए फाइनल हुआ है, लगभग 99% फाइनल कहा जा रहा है। बस इंतजार है ऐलान का। सतीश सिकरवार भी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं ग्वालियर पूर्व से, और उनके भाई अब सत्यपाल, सगे भाई हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, उनके नाम का भी लगभग अनाउंस होना बाकी है। दूसरा, प्रवीण पाठक का अगर हम जिक्र करें, ग्वालियर से जिनका नाम चल रहा है लोकसभा उम्मीदवार के लिए, प्रवीण पाठक सुरेश पचौरी, बिल्कुल। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और सभी विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
अभिनंदन है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कर्तव्य सभी से ताली बजा के भाई साहब का संस्कार हानि में स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे और सीधे आपको ले चलते हैं जबलपुर, जहां सीएम यादव संबोधित कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने कार्य व्यवहार के कारण से तत्कालीन समय के बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के विरोध के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के उन्हें बताया था जबलपुर की वो धरती है। आज भी कमोबेश इसी प्रकार का थोड़ा समय चल रहा है। हम कितने आश्चर्य के साथ देखते हैं, हम सब लोकतंत्र के संवाहक हैं। सरकार के माध्यम से हमने कुछ फैसले लिए, वो फैसले आप तक पहुंचे होंगे। कितने छोटी छोटी बात लेकिन महत्व की बात। हमने निर्णय किया कि अगर कैबिनेट कहीं होगी तो पहली कैबिनेट होगी जबलपुर में रानी दुर्गावती को प्रणाम करते हुए। हमारी बहादुर वीरांगना जिसने अकबर जैसे एक अलग प्रकार के बहुत बड़े साम्राज्य के शासक को चुनौती दी और चाहे प्राण चले गए लेकिन आन नहीं जाने दी। ये जो बहादुरी हमारे क्षेत्र की है, ये इस बात के ललायत करती है कि काल के प्रवाह में समय के साथ हमारी दृष्टि देशभक्ति के साथ होना चाहिए। हमारी दृष्टि राजनीतिक समझदारी की भी होना चाहिए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, राजनीतिक फलक पे वर्तमान का एक अलग समय चल रहा है। उस समय का विश्लेषण करोगे तो हमको हमारी जवाबदारी और बढ़ जाएगी। आप अंदाज तो लगाओ, हमारे एक तरफ ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उनके ऊपर नादान लोग कहते हैं इनके बाल बच्चे नहीं है। एक मूर्ख आदमी अपनी इस टाइप की बात करता है, लेकिन मोदी जी का जवाब कितना उदात्त है। उन्होंने कहा 142 करोड़ मेरे देशवासी है, परिवारवासी है। ये जवाब है, ये जवाब हमको 56 इंच के सीने वाले के साथ जोड़ता है। एक तरफ मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो कहा वो करके दिखाया, क्योंकि मोदी है तो आप अंदाज लगा लो। ये खाने वाले और जिनने नकली सियार बन के शेर के रूप में आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसा मूर्ख बनाया था, कैसे नए नए वादे गढ़ करके मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, सबसे पहले सुरक्षा ली, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, सबसे पहले बड़ा भव्य आलीशान बंगला बनाया, और एक के बाद एक झूठ बोलते गए। जनता तो जैसे जानती नहीं है। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूं, इसलिए आपकी जवाबदारी बताना चाहूंगा, क्योंकि हम पोलिंग के कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, जबलपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी का ये त्रिदेव सम्मेलन। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने गुना से कांग्रेस के उम्मीदवार के बयान पर कहा कि मैं न किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं, मैं सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगा। व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं, मैं सेवक था, मैं सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगी। मेरी जीवन की साथी है, चुनाव में भी साथ रहेंगे। राज साहब को हर चीज में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। जैसे ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी, पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम जिला बीजेपी दफ्तर में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उनसे न्यूज 18 ने की खास बातचीत। उन्होंने न्यूज 18 से चर्चा में कहा कि स्वाभाविक रूप से पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने हर चीज में बढ़ोतरी की है। वो 818 बूथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। हमारे साथ इस समय बीता जो लोकसभा चुनाव था होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र का 5,53,000 वोटों से जीतने वाले वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्री उदय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कैसा ये चुनाव होगा और क्या लक्ष्य भाजपा ने लिया है। तो बात की जाए तो 5,53,000 की लीड क्या देखते हैं इस चुनाव में? स्वाभाविक रूप से पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज में बढ़ोतरी की।
हमने देश का सेवा का जो ग्राफ था उसको ऊपर करने का काम किया है। इन 5 सालों में हमने चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे राम मंदिर की स्थापना और रामलला की विराजमान करने का अवसर हो, चाहे विश्व में भारत की आर्थिक तंत्र को मजबूती देने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की शक्ति बढ़ने का मामला हो। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। लेकिन ये बात तय है कि इस बार, पिछली बार हम 28 सीटें जीते थे और इस बार 100% 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जीतने का जो कमलनाथ जी को छोड़ने का कारण है वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से पूरी तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है और खास करके छिंदवाड़ा से जो उनके करीबी हैं, सहयोगी हैं, उनके विधायक हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के महापौर हैं, अब ये सब लोग छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर दल बदल की राजनीति चल रही है। बीजेपी का दावा है कि 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे उसका वोट परसेंटेज और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी लगातार ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग करते हुए नेताओं पर दबाव बना रही है। हाँ, ये बात तो सही है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काउंटिंग बताती है तो उससे तो ऐसा लगता है कि लाखों लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। हो सकता है करोड़ से भी ज्यादा हो गए हों। जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कि 70,000 लोग सिंधिया जी के साथ में आए। उसके बाद ग्वालियर में महापौर का चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी महापौर का चुनाव जीत जाती है। जब कांग्रेस खाली हो जाती है तो फिर कैसे चुनाव जीत जाती है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से जनता के बीच में लोकप्रियता रखने वाले नेताओं ने लगातार कांग्रेस पार्टी का तिरस्कार और त्याग किया है, उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के जनाधार में हमने देखा है कि लगातार गिरावट दर्ज हुई है। और स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखने वाले, लोकप्रियता रखने वाले नेताओं के हमारे साथ जुड़ने से हमारा विचार भी मजबूत हुआ है, विचारधारा का विस्तार हुआ है और उसके साथ ही साथ हमारे जन समर्थन और जो हमारा वोट बैंक है उसमें भी एक ताकत प्रदान की गई है। और भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर विश्वास करती है कि अगर बड़ी संख्या में अपने क्षेत्रों में लोकप्रियता रखने वाले लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उससे संगठन को ही फायदा होता है। दमोह में कांग्रेस उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी नामांकन रैली के दौरान भावुक हो गए। कांग्रेस के नामांकन रैली में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भाषण दे रहे थे। इसी दौरान दमोह से कांग्रेस की प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी रोने लगे। तरवर सिंह लोधी को रोता देख जीतू पटवारी ने भी उनका ढांढस बंधाया। देखिए, अपनों के बीच में हमेशा अपनत्व की भावना जो होती है तो अपने ही लोगों के बीच में झलकती है।